अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार बीज। आपने तुहम मिलिंगा या तुहम बलिंगा को देखा या उसके बारे में सुना तो होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि इसे इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? दर हकीकत ये बीज कैलोरीज से पाक होते हैं, जबकि प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स भी मुख्तलिफ फवाइद पहुंचाते हैं। ये मसल्स को सुकून पहुंचाने के साथ साथ हाजमा तेज करते हैं और काबिल हाजिम कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम होने के साथ साथ ये वर्म कश भी होते हैं जो पेट फूलने के मसले से बचाते हैं। इसके मुतअद्दिद फवाइद हैं, मगर ये उन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं जो डायबिटीज़ के शिकार हों या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत का सामना हो। ये बीज डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हैं जो कि इंसुलिन की मज़ाहमत की रोकथाम में मदद करते हैं, जबकि ब्लड ग्लूकोज की सतह बेहतर करने के साथ ब्लड प्रेशर को भी मामूल पर लाते हैं। इन बीजों का दरअसल इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद देता है। तुहम मिलंगा एक बोतल पानी में भिगो दें और फिर इस बोतल में लीमू के पतले कटे टुकड़ों का इजाफा करके कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दें और फिर पी लें। ये मशरूब एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होता है जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ जिस्मानी वजन कंट्रोल करने में भी मदद देता है। दलिये में शामिल करना जौ का दलिया नाश्ते के लिए सेहत बख्श ऑप्शन होता है। अगर इसमें तुहम मिलंगा का इजाफा कर दिया जाए तो जायका बेहतर होने के साथ हाई ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। दूध के साथ तुहम मिलंगा जिस्मानी मेटाबॉलिज्म की रफ्तार को सुस्त करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलने के अमल को भी कंट्रोल करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। इस मकसद के लिए नाश्ते में दूध के 1 गिलास में इन बीजों को मिलाएं और पी लें। इसका दही के साथ अगर इस्तेमाल करना चाहें तो डायबिटीज़ के मरीजों को मीठे से तो दूर रहना चाहिए, मगर दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें तुहम मिलंगा का इस्तेमाल इसे सेहत के लिए मुफीद बनाता है।